मां के आंसू, सर्दी की ठिठुरती रात थी। घड़ी की सुइयां मैरट बजा रही थी। शहर के एक छोटे से मोहल्ले में एक मिट्टी के घर के अंदर मां अपनी पुरानी साड़ी के पल्लू से आंखें पोंछ रही थी। पास ही लकड़ी की चारपाई पर उसका बेटा रोहित लेटा था। गहरी नींद में उसके माथे पर कुछ शिकन थी। शायद सपनों में भी कोई चिंता उसे घेर रही थी। मां ने रोहित के चेहरे को प्यार से देखा। उसका मन अचानक 10 साल पीछे चला गया, जब रोहित छोटा था और उसकी दुनिया बस मां की गोद तक ही सीमित थी। पर अब वक्त बदल चुका था। रोहित जब छोटा था तब उसके पिता एक फैक्ट्री में मजदूरी करते थे। घर की हालत ठीक नहीं थी, लेकिन प्यार और हौसले की कमी नहीं थी। मां दिन भर मेहनत करती, दूसरों के घरों में बर्तन धोती, कपड़े साफ करती और शाम को थकी हारी घर लौटती। पर रोहित की एक मुस्कान उसकी सारी थकान मिटा देती। पर जब रोहित 10 साल का था, उसके पिता एक हादसे का शिकार हो गए। घर का एकमात्र सहारा चला गया और तब मां ने खुद को और मजबूत बना लिया। वह दिन रात काम करने लगी ताकि रोहित की पढ़ाई न रुके। समय बीतता गया, रोहित बड़ा होता गया। मां ने उसे अच्छे स्कूल में पढ़ाने के लिए खुद भूखे रहकर, नए कपड़ों की चाह छोड़कर हर खुशी को त्याग दिया। लेकिन रोहित जब बड़ा हुआ तो उसकी सोच बदलने लगी। उसे मां का प्यार अब बंधन लगने लगा। वह दोस्तों के साथ घूमने लगा, देर रात तक घर से बाहर रहने लगा। मां समझाती तो झुंझला जाता, कभी कभी ऊंची आवाज में बात करता और एक दिन तो यहां तक कह दिया, मुझे मेरे तरीके से जीने दो मां, हर वक्त टोकती रहती हो। उस दिन मां के दिल को गहरी चोट लगी थी, लेकिन उसने कुछ नहीं कहा। वह जानती थी कि वक्त के साथ सब ठीक हो जाएगा। लेकिन वक्त ठीक नहीं हुआ। कुछ दिन पहले रोहित को अपने दोस्तों के कहने पर एक गलत काम में फंसना पड़ा। पुलिस उसे पकड़कर घर ले आई। मां ने कांपते हाथों से उसकी बेल के लिए जोड़ी गई जमा पूंजी निकाली और उसे छुड़वाया। रोहित की आंखों में शर्म का एक कतरा भी नहीं था। उल्टा वह मां पर ही गुस्सा था कि उसे पुलिस से क्यों छुड़वाया। मां की आंखों में आज वही बातें घूम रही थी। उसने रोहित के सिर पर हाथ फेरा और उसके गाल पर प्यार से थपकी दी। आंखों में आंसू थे, लेकिन दिल में सिर्फ एक ही प्रार्थना, भगवान मेरे बेटे को सही राह दिखा। और शायद किसी कोने में सोए रोहित ने भी पहली बार मां की आंखों के इन आंसू